Good morning students, welcome in my class. This is Satish Mahavar, class 8 मैथमेटिक्स। और हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? एक्सरसाइज 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इस एक्सरसाइज की जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करना सीख रहे हैं। अभी हम सीख ही रहे हैं। आप लोग कब स्टार्ट करोगे करना? जब मैं कहूँगा। जब तक मैं सिखा रहा हूँ तब तक सीखते जाओ, ठीक है? आ रही बात समझ में? जब तक मैं आपको सिखा रहा हूँ तब तक आप सीखते जाओ, और जिस दिन मैं कह दूं कि बेटा ये आपको करने हैं सेल्फ प्रीवियस के लेक्चर देख देख कर, तब आप करोगे। तब तक आप सीखो बस। और सीखना कैसे है? क्वेश्चन की फीलिंग को समझकर, ठीक है? समझो उसको। देखो क्वेश्चन आपके सामने, समझते हैं पहले। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन है, एक जयपुर मान लो, एक अलवर मान लो, ठीक है? दो स्टेशन इस 4 to 5 किलोमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 4 to 5 किलोमीटर, ठीक है? एक यहां पर है, एक 425 किलोमीटर दूर है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस हो गए। आगे बढ़ो। टू ट्रेन स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दिस स्टेशन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। मान लो ये जयपुर, ये आगरा मान लेते हैं यार, चलो ना। आगरा में पेठे मिलते हैं ना, मीठे मीठे, इसलिए याद आ गई मुझे पेठों की, है ना। एक ट्रैक ऐसे बना हुआ है, एक ट्रैक ऐसे बना हुआ है, ये ट्रैक बने हुए हैं, देखे ना, रेलवे ट्रैक ऐसे होते हैं ना। टोटल डिस्टेंस कितनी? 4 to 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है? दोनों ट्रेन पैरेलल चल रही है, यहां से ट्रेन इधर जा रही है और यहां से ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है? अब द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड जो है वो मैंने मान ली सॉल्यूशन में, लेट द स्पीड, ये ट्रेन समझ में आ गई? जयपुर आगरा, एक पैरेलल दूसरा पैरेलल, दोनों के बीच में 4 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है? अब देखो, लेट द स्पीड ऑफ वन ट्रेन, दो ट्रेन है ना, तो एक की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, देन अदर ट्रेन स्पीड कितनी हो जाएगी? कितनी ज़्यादा है? x + 5। ये बात आ गई समझ में? अगर एक की x है तो दूसरे के लिए क्या बोल रहा है? वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन द अदर बाय 5 किलोमीटर पर आवर। कि एक की अगर x है तो दूसरी उससे कितनी ज़्यादा है? 5 किलोमीटर ज़्यादा है। तो अगर एक की x हो गई तो दूसरी कितनी हो गई? x + 5 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में? अब आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन की एक एक लाइन को गहराई से पढ़ना है, डेप्थली, और समझते हुए जाना है, ठीक है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे बाद, आफ्टर 3 आवर, 3 घंटे बाद उनकी डिस्टेंस, 3 घंटे बाद, पहले पढ़ लेते हैं 3 घंटे बाद। नाउ स्पीड ऑफ, अच्छा स्पीड तो क्यों बेटा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, साइंस पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ है ना? जल्दी बताओ, पढ़िए साइंस। साइंस में से पढ़ा है आपने? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ है ना? जल्दी बताओ, पढ़ा है आपने 7th क्लास में फॉर्मूला? अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे सर स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से। यही कहोगे ना आप कि सर डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। तो नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन ट्रेन इन 3 आवर्स। 3 आवर्स में कितने आवर्स बोल रहा था वो? 3 आवर्स। तो समझो बात को, उसकी स्पीड कितनी है? x है, यहां रख रहा हूं मैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितनी? x, टाइम कितना? 3, तो कितना हो गया? 3x किलोमीटर। समझ में आ गया ना कैसे आया? वहां सोल्व करके दिखा दिया मैंने आपको। दूसरा आप कहेंगे एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अदर ट्रेन
मतलब सेकंड ट्रेन। समझो कितनी स्पीड है उसकी, x+5, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 ब्रैकेट x+5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आई। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आगे क्या कह रहा है वो समझ रहे हैं। अब आगे आपसे वो कह रहा है, आगे आपसे उसने कहा कि ऑफ देयर स्टार्ट इज 20 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस कितनी, टोटल डिस्टेंस थी 4 to 5, उसमें से माइनस हो गई कौन सी डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कौन कौन सी, 3x + 3 ब्रैकेट x+5, और टोटल डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस माइनस हो गई, ये जो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल की गई है कितने घंटे में, 3 घंटे में। भाई ऐसे बताओ, ऐसे समझो, मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ जयपुर से चला, मैं जयपुर से चल रहा हूँ, आप आगरा से आ रहे हो, समझना मेरी बात को, मैं जयपुर से चल रहा हूँ, आप आगरा से आ रहे हो। 3 घंटे बाद, अब से 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या होगा, मैं कहाँ पहुँच चुका हूँगा, मैं भरतपुर मथुरा कहीं तो पहुँच जाऊँगा ना, आप भी उधर से आ जाओगे। मतलब क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी ना बेटा। 3 घंटे बाद मैंने सुबह 8 बजे आपको फ़ोन किया कि हाँ हेलो मैं यहाँ से निकल गया हूँ, अभी 8 बज रहे हैं, और फिर जैसे ही 3 घंटे हो जाएंगे, जैसे ही 3 घंटे हो जाएंगे, 11 बज जाएंगे, तो आप मुझे फ़ोन करोगे, हाँ भैया कहाँ तक आ गए, 3 घंटे हो चुके हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं पहुँचने वाला ही हूँ, बस हम दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस रह गई, 20 किलोमीटर। कितनी, 20 किलोमीटर। समझ लिया आप मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ कि टोटल तो डिस्टेंस थी 425 किलोमीटर, कितनी, 425। आप लोगों ने कितनी ट्रेवल कर ली, कितनी ट्रेवल कर ली, कैसे पता चलेगा, कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो आपकी स्पीड x थी, आपकी डिस्टेंस आ गई 3x किलोमीटर। दूसरी ट्रेन की हो जाएगी 3 ब्रैकेट x+5, तो दोनों जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, किसमें से, इसमें से हो जाएगी ना कम। और फिर कितनी बचेगी बेटा, फिर बचेगी 20 किलोमीटर। कितनी, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस कौन कौन सी, मैं जयपुर से चल के आया वो, आप आगरा से चल के आ रहे वो, दोनों माइनस कर दी तो आ गया 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 4 to 5 माइनस, यह आपका आ जाएगा 3x + 15 बराबर 20। तो आप क्या लिखेंगे, 4 to 5 माइनस, ओपन कर दीजिए, 6x माइनस का 15 बराबर 20। 4 to 5 में से 15 को माइनस करो बच्चों, जल्दी माइनस करो, कितना बचेगा, टेल बी फास्ट। 425 में से 15 गया तो 410 बराबर 20। तो यहाँ से आपका माइनस का 6x बराबर 20 माइनस का 410। ठीक है, मैं ऊपर क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से समझिएगा बात को, क्या लिखा जा रहा है, माइनस का 6x = 20 में से 410 गया तो कितना बचेगा बेटा, माइनस का 390, माइनस से माइनस कट गया तो आपका 390/6, 6 6 जा 36। यहाँ आ जाओ रफ साइड में, रफ में कॉपी करके, रफ में करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। 6 6 जा 36, 3 बचेगा, फिर 6 5 जा, तो कितना आ गया बच्चों, 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है, ये पहली ट्रेन की स्पीड है। ये लिखोगे आप, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन x = 65 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन कितनी हो जाएगी, 60 + 5 70 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया आपका, 65 और 75 किलोमीटर, 70 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को आराम से समझना है, टेंशन नहीं लेनी, बिंदास होकर करना है, समझना बात को क्या कहना चाह रहा था। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं जयपुर से चला, मेरी स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। आप आगरा से आ रहे हो, आगरा से जब आप आ रहे हो तो आपकी जो ट्रेन की स्पीड है मुझसे 5 ज़्यादा है, तो क्या लिखोगे, x+5। ठीक है, अब 3 घंटे बाद मैं कहीं और पहुंच चुका हूँगा, मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका हूँगा, आप भी उधर से आ चुके होंगे, तो 3 घंटे बाद हमारी डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो 3x और 3 ब्रैकेट x+5। फिर टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 425। इतनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर चुके, कितनी, मेरे द्वारा इतनी, आपके द्वारा इतनी, दोनों को जोड़ के उसमें से माइनस कर दो,
और कितनी बचेगी 20 बचेगी। उसके बाद हमने सॉल्यूशन कर लिया। तो क्वेश्चन को समझना है, समझोगे कैसे? अपने ऊपर लोगे। मैंने क्या कहा था? क्वेश्चन की फीलिंग को समझना है, उसको अपने ऊपर लेना है कि आपका फ्रेंड आपसे कुछ कहना चाह रहा है तो उसको समझते जाओ और उसको फिर सोल्व करते जाओ। इतना सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन कि आप बिलीव नहीं करोगे। देख लो, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो इसको फटाफट फुर्ती से, मैं रेस करता हूँ। ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन लिखूंगा जरूर मैं, जिससे उसको क्या हम पढ़ें और समझें। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखना। आप क्या लिखा हुआ है बेटा, समझना, क्वेश्चन की फीलिंग्स को समझना है। क्या लिखा हुआ है? द डिजिट इन द 10th प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द 1 प्लेस डिजिट। 1 प्लेस डिजिट, 10th डिजिट क्या होती हैं, क्या है ये, पहले ये समझना है। समझिए, जैसे आपके पास मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है 102। कितना? 102। तो 1 प्लेस यूनिट डिजिट पे कौन आता है? 2। हम ऐसे बोलते थे ना बचपन में कि इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, मतलब जो पहले नंबर पे आता है, जो सेकंड पे आएगा उसको 10th डिजिट। आगे बात समझे? पहले इधर से काउंट करते हैं तो वो यूनिट 1 डिजिट और सेकंड वाली 10th डिजिट। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप कि जो 10th डिजिट है वो आती कब है? कोई भी 10th डिजिट कब आएगी? जब आप 10 में ऐड करोगे। देखो 9 तक तो क्या होता है? सिंगल 1 डिजिट। लेकिन जैसे ही 10th डिजिट की बात करोगे, 2 डिजिट नंबर की बात करोगे, 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से। मैंने मान लिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया y से और इसमें कुछ जोड़ दिया x। तो आप हमेशा 2 डिजिट नंबर कैसे लिखोगे? 10y + x। इसको माइंड में सेटअप कर लो, फिक्स कर लो कि जहां जहां 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ आएगा, जहां जहां 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ आएगा, आप वहां लिखोगे 10y + x। क्या लिखोगे? 10y + x। कहां पर? 2 डिजिट नंबर में 10y + x। बिंदास होके लिखना है आपको 10y + x। किसमें? 2 डिजिट नंबर में। ठीक है, अब आगे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन क्या है? द डिजिट इन 10 प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, किसमें? 2 डिजिट नंबर में, इज 3 टाइम्स दैट इन 1 प्लेस। किसके 3 टाइम्स है? ये है 3 टाइम्स 1 प्लेस के। कौन कौन है? कौन? 10 प्लस। जो 10 प्लस है वो 3 टाइम्स है 1 प्लस के। तो आप लिखेंगे लेट 1 प्लेस डिजिट, 1 प्लेस डिजिट को आपने मान लिया x, देन 10th डिजिट, देन 10th डिजिट हो जाएगा 3x। 3x क्यों हुआ? 1 प्लेस को माना x और जो 10th डिजिट है वो 3 टाइम्स, 3 गुना है, 3 मल्टीपल है x।
आगे बात समझ में। आप लिखेंगे अब ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या बताया मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, 2 डिजिट की। और 2 डिजिट को कैसे लिखते हो आप, 2 डिजिट को सतीश सर ने लिखना सिखाया 10y + x, ठीक है। अगर इसको x माना तो यहाँ मैंने इसको कह दिया y। आगे बात समझ में। वैल्यू पुट करो, क्या पुट करो, वैल्यू 10, y कितना आ रहा है 3x + x, 30x + x, तो यह आ गया 31x। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। 1 प्लस डिजिट को माना x, 10th डिजिट हो गई 3x, 3 टाइम्स गिवन था इसलिए। फिर ओरिजिनल नंबर अभी भी बताया कि 2 डिजिट को कैसे लिखते हो, 10y + x, y की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की, आ गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे समझो। क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है, अच्छे सोल्व करना है, समझ के। अब कह रहा है इफ द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी। डिजिट को रिवर्स कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिजिट रिवर्स्ड। और जैसे ही डिजिट को रिवर्स करोगे तो न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर इक्वल टू, कौन सी डिजिट को रिवर्स कर रहा है, 1 प्लेस और 2 10 प्लेस, इनको आपस में इंटरचेंज कर रहा है। कैसे, देखो पहले रफ में समझना। 10y + x यही था हमारे पास, यही था ना। अब क्या कर रहा है, y को और x को रिप्लेस कर रहा है आपस में, इसको यहां लेके जा रहा है और इसको यहां लेके जा रहा है, तो क्या बन जाएगा 10x + y। आ गई बात समझ में, 10x + y रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, न्यू नंबर बन जाएगा 10x + y। है ना, बन गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 10x + y 3x, तो ये आ गया 13x। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। द न्यू नंबर विल बी, जो नया नंबर है, नया नंबर कितना है 13x, कितना हो जाएगा, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन, 36 कम हो रहा है किसमें से, ओरिजिनल नंबर में से। ओरिजिनल कितना आ रहा था 31x। बताओ टफ है क्या। जो नया नंबर बनेगा, कौन सा नया नंबर, तो आपका जो नया नंबर होगा वो क्या होगा 36 लेस देन होगा किसमें से, ओरिजिनल नंबर में से। तो ओरिजिनल में से 36 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 30। अब यहां से तो बिल्कुल सिंपल है, 36 को इधर शिफ्ट करो, 13 को उधर लेके जाओ, तो आप लिखोगे 31x - 13x = 36। सॉल्यूशन करो, कितना आ जाएगा, मैं ही करूं, आप लोग नहीं करेंगे। 11 में से 3 गया तो 8, तो आपका ये आ गया 18, तो x = 2, x = 2। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें करना था फाइंड द नंबर। ये जो नंबर था ओरिजिनल, ये फाइंड करना था। तो आप क्या लिखोगे, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 31 × 2, कितना आ गया 62 आंसर। 31 ही है, 2 हमने पुट कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 62। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो इसको समझ लो ध्यान से, समझ के आपको करना है, ठीक है। लिख लो, लिख लिया। तो आज तक की क्लास के लिए इतना ही। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे, जल्दी से बुक ओपन कर लो बेटा, और एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ, एक्सरसाइज 2.2 पे। आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपके पास 3 दिन है, 3 डेज। नेक्स्ट लेक्चर में भी 4 तारीख को आएगा आपका। कितनी तारीख को आ सकता है, 4 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख का संडे, 1 तारीख की ईद और 3 तारीख की राखी। तो आपको हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। एंजॉय करना, सेफ रहना, घर रहना, ठीक है। तो अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो सुन लीजिए। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये आपके होमवर्क है। अच्छा, अब मैंने यही क्वेश्चन क्यों दिए होमवर्क में, ऐसा क्या रीज़न था, सुनो। 4 और जो 5 है सेम ऐसा क्वेश्चन है,
जो अभी मैंने कराया। 4 और 5 सेम ऐसा क्वेश्चन। 6 वाला क्वेश्चन आपका एज वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। एज वाला, फादर की एज क्या है, किसकी एज क्या है। और 7th आपका रेक्टेंगल वाला है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया। तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, टेंशन नहीं लेनी, एक नहीं 2 बार पढ़ो, उसको समझना, उसको फील करना, अपने आप आंसर आएगा। आगे बात समझे। तो आज के लिए इतना ही बोर्ड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।